आज हम फोटोसिंथेसिस के कुछ मेजर पार्ट्स को समझेंगे। फॉर एग्जांपल कि लीव्स में जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसके स्ट्रक्चर को समझेंगे और उसके जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर क्लोरोफिल होता कहाँ है वो आज हम जानेंगे। ये है आपकी लीफ, थोड़ा बड़ी बना रही हूँ क्योंकि स्ट्रक्चर को समझने में थोड़ा आसानी हो। ये रही मेसोफिल सेल। और इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। तो हम मेसोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, ये रही क्लोरोप्लास्ट। ओके, तो अब हम जैसे लीफ के अंदर मेसोफिल, ठीक है, और मेसोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट। मेसोफिल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हम सिर्फ क्लोरोप्लास्ट के बारे में जानेंगे। ये रही क्लोरोप्लास्ट। तो सबसे पहले हम एक मेसोफिल सेल बड़ी सी बना लेते हैं। ये रही मेसोफिल सेल। और इसके अंदर हम क्लोरोप्लास्ट डाल देते हैं। ये रही क्लोरोप्लास्ट। ओके, क्लोरोप्लास्ट के अंदर छोटे छोटे रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स थैलेकॉइड होते हैं। ऐसे बहुत सारे रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? थैलेकॉइड। और ये जो पूरा बंडल है इसको कहते हैं ग्रैनम। और ये जो पूरा ग्रैनम होती है ये एक दूसरे से जुड़ी होती है। ठीक है, तो किस चीज से जुड़ी होती है? स्ट्रोमा लैमेली। यहाँ पे लिख देते हैं स्ट्रोमा लैमेली। ओके, और ये जो खाली जगह है इसको कहते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बारे में भी हम आज डिटेल्स में समझेंगे। तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं। लाइट रिएक्शन जो होता है वो ग्रैनम में होता है, लाइट रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन कहाँ होता है? स्ट्रोमा में, डार्क रिएक्शन। ओके, तो ये रहा बड़ा सा। मैं बना लेती हूँ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट है ये, और इसके अंदर थैलेकॉइड्स होती हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स, इज कॉल्ड थैलेकॉइड। और सबको क्या कहते हैं? एक को कहते हैं थैलेकॉइड और सबको ग्रैनम। तो मैंने बताया था कि लाइट रिएक्शन जो होते हैं वो ग्रैनम में होते हैं। तो जैसे ये सन है, ठीक है, ठीक है, सन। सन की जब लाइट लीफ पे पड़ती है तो किस प्रकार से रिएक्शंस होते हैं? जैसे ये जो ग्रैनम है ये थैलेकॉइड है, यहाँ पर कि इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। ओके, क्लोरोफिल पिगमेंट जो होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। यहाँ पे लिख दूँ, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, क्लोरोफिल पिगमेंट भी कह सकते हैं, बट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल कैरोटीनॉइड, कैरोटीनॉइड्स और ज़ैंथोफिल।
ठीक है। ये सब जो होती हैं सबसे अबंडेंट जो होती हैं वो क्लोरोफिल ए होती हैं, सबसे ज़्यादा अबंडेंट होती हैं। और क्लोरोफिल ए जो होती है वो रेड और ब्लू लाइट को कैप्चर करती है। और क्लोरोफिल जो होती है ये कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल, ये सब रेड और ब्लू को छोड़ करके बाकी जितने भी होती हैं, वॉयलेट होती हैं, येलो होती हैं, ये सारी तीनों जो पिगमेंट्स होती हैं क्लोरोफिल की वो कैप्चर करती हैं। यहाँ से जब सनलाइट कैप्चर होती है और क्लोरोफिल के रिएक्शन के बाद एटीपी प्रोडक्शन होता है, एटीपी और डीपीएच। तो ये जो यूज होता है यहाँ पर, जैसे CO2 प्लस H2O, तो यहाँ पर एटीपी का और NADPH का यूज होता है। एक सेकेंड, अच्छे से बना लेते हैं। यूज, ये दोनों यूज होता है यहाँ पर। और क्या बनता है? ग्लूकोज, C6H12O6 प्लस O2, यानी ऑक्सीजन तो रिलीज हो जाएगी एस्टोमेटा के द्वारा। ठीक है। ये जो ग्लूकोज है, जब CO2 और H2O से ग्लूकोज बना तो यहां पर ADP और NADP रिलीज हुई और ये वापस ग्रैनम में चली जाती है। ये रही ग्रैनम और ये वापस रिलीज हो जाती है, रिलीज। ठीक है। पर हम समझेंगे कि डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन क्या होता है। तो जैसे ये यहाँ पर इतनी जो सारी चीजें हो रही हैं, ये क्या कहलानी? लाइट रिएक्शन, क्योंकि सनलाइट को कैप्चर करके ये सारी प्रक्रिया, ये सारे प्रोसेस हो रहे हैं। और ये डार्क रिएक्शन। बट एक चीज आप जान लें कि डार्क रिएक्शन इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन व्हाट? लाइट रिएक्शन। अगर लाइट रिएक्शन नहीं होगा तो डार्क रिएक्शन भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि दिन में लाइट रिएक्शन हो रहा है और डार्क रिएक्शन रात को, नहीं, साथ साथ दोनों होते हैं। यहाँ पर एक चीज जान लीजिए, ये O2 जो आ रहा है, क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन आ रही है यहाँ पर रिलीज हो रही है, या वाटर से? तो ऑफ कोर्स यहाँ वाटर से O2 यहाँ आती है और ग्लूकोज में कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन यूज होती है। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पे अगर H2S होता तो यहाँ पर S लिखा जाता, जैसे CO2 प्लस H2S। ठीक है। तो यहाँ पर ग्लूकोज बन गया प्लस S। ये जो रिएक्शन है कॉर्नेलियस वॉन नील नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक पर्पल सल्फर बैक्टीरिया पर ये एक्सपेरिमेंट किया था। डार्क रिएक्शन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा सकता है। डार्क रिएक्शन is totally dependent upon what? Light reaction। ऐसा नहीं है कि लाइट रिएक्शन जो है वो दिन में हो रहा है तो रात को डार्क रिएक्शन होगा, नॉट एट ऑल। एक साथ होता है दोनों चीज। सो थैंक यू। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।